तो दोस्तों 3000 से 5000 के बजट में आप दिल्ली से सीधा नीम करौली बाबा के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं और क्या खर्चा लग रहा है आपको वो बताऊंगा। फैमिली के साथ कैसे घूमें, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। होटल, फूड, मतलब एक तरफ से लेके लगभग सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप फैमिली के साथ नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए आना चाह रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। दोस्तों दिल्ली से हल्द्वानी तक के लिए हमने बस बुक करी थी, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से हमको बस मिली थी रात को 11 बजे। वैसे बस अलग अलग टाइम पर चलती हैं और अलग अलग कंपनी की हैं। वैसे हमने जो बस बुक करी थी हमारी बस थी फ्लिक्स कंपनी की। बाकी आप ये टिकट ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन जाकर आप कश्मीरी गेट से भी बुक कर सकते हैं। नॉर्मली बस लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लेती हैं। लगभग 11 बजे इनका टाइम था दिल्ली से चलने का और सुबह 5 बजे ये हल्द्वानी हमें छोड़ देती। लेकिन बस थोड़ा लेट होने के कारण 6:30-7 बजे के आसपास हल्द्वानी बस ने उतार दिया। में सीट का किराया लगभग 800 रुपये था और स्लीपर का किराया लगभग 1200 रुपये था। अगर आप उत्तराखंड परिवहन की बसों से आना चाहते हैं तो लगभग 450 रुपये पर सीट का किराया होता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। ट्रेन का भी सफर का समय लगभग 6 से 7 घंटे का होता है, तो आप बाई ट्रेन भी यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन का किराया लगभग 150 से 250 रुपए के बीच ही रहता है। सबसे किफायती तो होती है ट्रेन, जिससे अगर आप सफर करेंगे तो आप बहुत ही कम पैसों में हल्द्वानी और कैंची धाम घूमकर वापस जा सकते हैं दिल्ली के लिए। तो दोस्तों हल्द्वानी बस अड्डे से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे आपको मिल जाता है जिप बाई स्प्री मधुराम होटल। और जहाँ पे आज हमने स्टे किया भाई, यहाँ के रूम्स और होटल काफ़ी बढ़िया है, एक नंबर। तो आप भी यहाँ पे स्टे कर सकते हो। यहाँ की डिटेल आपको कैप्शन वगैरह में दे दूँगा। फिलहाल चलते हैं अब आपको लेके अपने होटल रूम की तरफ। तो चलिए चलते हैं, अब आपको दिखा देता हूँ अपना होटल भी। तो भाई ये है अपना आज का होटल और यहाँ पे जो पुराने गेस्ट आए हुए थे कल वाले वो जा रहे हैं। अब यहाँ पे उनका सामान वगैरह रखा जा रहा है। बाकी थोड़ी देर में हम लोग चेक इन करने वाले हैं, तो आपको पूरा रूम वगैरह दिखाऊंगा। तो जस्ट अभी सुबह सुबह हमने होटल में बस एंट्री किया है। तो भाई अपने होटल के 4th फ्लोर पे यहाँ पे रेस्टोरेंट है और जहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, अलग अलग वैरायटीज़ लगी हुई हैं। जगह बड़ी खूबसूरत है, आउटडोर में भी बैठ के खा सकते हो और यहाँ इंडोर की भी सुविधाएँ। इंडोर तो बड़ा अच्छा है यार, और मुझे तो आउटडोर और वो भी अच्छा लग रहा है। अभी चल के दिखा दूँगा आपको। हमारे होटल के आउटसाइड में यहाँ पर योगा चल रही थी सुबह सुबह, तो सब लोग योगा कर रहे थे। ये भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी सुबह के टाइम पे यहाँ पे योगा है, शाम को यहाँ पे आउटडोर में डीजे वगैरह लगा देते हैं। तो ये जगह, ये होटल फैमिली के साथ आने के लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छी जगह है। तो दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ अपना जिप स्प्री होटल मधुराम के रूम्स को दिखा देता हूँ। साथ ही ये रहा वॉशरूम अपना। ये पहले वॉशरूम देख लो, देखो डिवाइड किया गया है ग्लास से। ये प्यारा सा वॉशरूम है भाई, मतलब ना भी नहाने का मन हो तब भी आदमी नहा ले, ऐसी जगह है। एक नंबर लगा है मुझे। और अब रूम की तरफ चलते हैं। रूम भी कुछ ऐसा है, वाह देखो, इस तरफ चाय के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। बाकी इधर टीवी वगैरह लगी है। सामान हमने थोड़ा सा फैलाया है, बाकी और फैलाने जा रहे हैं हम लोग। बाकी इस तरफ 1-2 टेबल चेयर लगी हुई है। बाहर का व्यू चेक करो यार, बहुत बढ़िया है यार, अल्टीमेट। खुल गया, वाह गजब, वाह मस्त पहाड़ हैं यार। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अपना ये होटल पसंद आया होगा। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसे भी आप लोग ऑनलाइन जाके बुकिंग वगैरह कर सकते हो। तो वही इवनिंग स्नैक्स अपना आ गया था और हमने चाय मंगाई थी। चाय के साथ साथ इन्होंने पकौड़ा भेज दिया, चटनी भेज दी और भी पूछ रहे थे कुछ और खाना है तो बताइए। तो फिलहाल अभी कुछ और तो नहीं खाएंगे, फिलहाल पकौड़ी वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि डिनर का टाइम भी इसके बाद हो जाएगा जल्दी। और सामने वो थिएटर है और वहाँ मेरी जाने की बड़ी इच्छा है। तो भाई इवनिंग में हमने खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई है। देखो ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं जो शेफ़ ने हमारे लिए स्पेशली बनाया है। ये आपको टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा है। चलो भाई खाओ, पहले एक फर्स्ट आइटम ट्राई करो, बताओ टेस्ट कैसा है। टेस्ट अच्छा है ना। तो दोस्तों हम लोग तैयार हो गए हैं सुबह सुबह, अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे सीधा नीम करौली बाबा जी के लिए। और ये लगभग 45 यानी 45 किलोमीटर की दूरी पे है अपने होटल से। लगभग 1.5-2 घंटे लगने वाले हैं। सुबह 1.5 घंटे दिखा रहा था, मगर अब मुझे पता है थोड़ा सा जाम मिलेगा, 2 घंटे तक लग जाएंगे। मगर ये रास्ता भी बड़ा प्यारा है और बीच में से हम लोग
भीमताल की ओर से होते हुए जाएंगे, तो उधर भी हम लोग एंजॉय कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। देखो भाई, ये हल्द्वानी का बस स्टैंड है और यहाँ पे आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। चाहे आप नैनीताल जाना चाहो, चाहे आप नीम करौली बाबा के धाम जाना चाहो, या फिर आप रामनगर वगैरह जाना चाहो, हर जगह के लिए बसेस मिल जाएंगी आपको। भैया नैनीताल का कितना किराया लगता है? नैनीताल का 85 रुपये। और अगर कैंची धाम जाना चाहें? 110 रुपये। अच्छा, वो कितने घंटे में पहुंचा देती हो? कैंची धाम। और नैनीताल? नैनीताल 1.5 घंटा जाम है आजकल। अच्छा, अगर 2-3 जगह आप बताओ कि कहाँ कहाँ घूमने लोग जाए यहाँ से? घूमना अच्छा है, घोड़ाखाल है। अच्छा, हाँ, बढ़िया जगह। हाँ, वहाँ तक के लिए भी बस जाती है? मुक्तेश्वर के लिए बस जाती है? मुक्तेश्वर जाती है लगातार। वो कितना पैसा लेती होगी? वो लेती है आपका 200 रुपये। बढ़िया, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, हल्द्वानी से हमने एक स्कूटी ली है। वीकडेज़ में वैसे 500-600 रुपये की मिलती है, वीकेंड्स पे 600 से 700 रुपये ऐसे ले लेते हैं स्कूटी का। बाकी बुलेट वगैरह लेते हैं तो 1000-1200 रुपये तक चला जाता है। आपको स्कूटी रेंट लेनी है नैनीताल के लिए तो आपको नहीं मिलेगी भैया, स्कूटी नैनीताल के लिए नहीं मिल रही है। इस टाइम नैनीताल जाने के लिए स्कूटी अलाउड नहीं है, इसीलिए ये लोग देते नहीं है रेंट पे। 10,000 रुपये कुछ चालान कर रखा है सरकार ने। देखो भाई, 3 किलोमीटर आगे आते ही 2 रास्ते कट जाते हैं। एक तो नैनीताल के लिए, वो जो सामने वाला रास्ता दिख रहा है, देखो ये नैनीताल के लिए जाता है। और कैंची धाम के लिए आप दूसरी तरफ निकल जाएंगे साइड से। तो यहाँ पे कैंची धाम के लिए जा रहा है, अगर अपनी स्कूटी से जा रहे हैं तो कैंची धाम, भवाली, मुक्तेश्वर, भीमताल, नौकुचिया ताल, इन सभी के लिए ये वाला रास्ता जा रहा है। तो अभी हम लोग इस पे चल रहे हैं, तो चलिए अब चलते हैं इस वाले रूट पे। तो काठ गोदाम से लगभग 20 किलोमीटर बाद हमें मिल गया भीमताल। भीमताल नैनीताल दोनों देखने में एक जैसे ही हैं। काफ़ी बड़ा ताल है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें से एक बोटिंग था जो कि लगभग 200-250 रुपये में आपको एक पैडल बोट दे देते हैं, जिसे आप खुद से चला सकते हैं। बाकी 300-350 या 400-500 रुपये के आसपास ये बोटिंग मिल जाती है, जिसमें वो एक बोट चलाने वाला एक आदमी मिल जाता है। अगर नैनीताल नहीं जा रहे हैं, अगर नीम करौली के रास्ते में से जा रहे हैं, तो आप भीमताल में भी ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ से नैनीताल ऊपर पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आपको भीमताल मिल जाता है, आराम से घूम सकते हैं। काठ गोदाम से लगभग 20 किलोमीटर ये दूरी है भीमताल की। यहाँ पे बोटिंग मिल जाती है, 200-300 रुपये में आराम से बोटिंग लेके खुद चला के घूम सकते हो। देखो, यहाँ करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। देखो, जॉर्बिंग है, जो नाव होती है वो भी मिल जाती है, छोटी मोटी, और अलग अलग टाइप की बहुत वैरायटी। शिकारा टाइप की देखो ये नाव है, ये ले सकते हो, इसको 600-700 रुपये में मिलती है, मतलब ये वाली। बाकी जो हमने ले रखी है सस्ती है, खुद चलाओ, मेहनत करो आराम से, 200 रुपये 300 रुपये जो भी डील कर लो आप लोग, है ना। काफ़ी सही है मौसम। अभी दिन का लगभग ठीक है, मतलब बहुत गर्म नहीं कहूँगा, मगर धूप जब निकल आती है, जैसे अभी धूप आ रही है, तो थोड़ी देर धूप रहेगी तो आपको भाई गर्मी लगेगी। धूप हटती तो मौसम ठंडा लगता है, क्योंकि हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। देखो, रंग बिरंगी बोट हैं, सारी की सारी देखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि इनका शेप बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये तो बच्चों वाले हैं जो हम चला रहे थे, 300 रुपये में मिल गया था। तो भाई, भीमताल से अभी हम लोग मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में एक जगह मिली है जो बहुत ही खूबसूरत है। सोचो कैसी वादियाँ हैं भाई, इस वादी में जो ये लोग रह रहे हैं ना, ये लोग स्वर्ग में रह रहे हैं। और इस समय इतनी बढ़िया हरियाली है, देख के मज़ा ही आ रहा है। और नीचे ही कहीं वहीं भीमताल था, वहाँ से हम लोग चढ़ाई करते आ रहे हैं। उस तरफ कहीं पे वो नैनीताल था, और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं मुक्तेश्वर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार ये। देखो भाई, जगह प्यारी है ना। और सोचो ऐसे में अगर कहीं बैठ के आप लोग पहाड़ों पे मस्त बना के खाओ, मैगी वैगी है, कुछ पैक करके ले आओ, यहाँ पे खाओ ना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है मेन, देखो मेन भीमताल है ना, भीमताल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर आपको ऐसी जगह मिल जाती है। 15 भी नहीं, आप 10 किलोमीटर ऊपर ही चढ़ना, आपको ऐसी खूबसूरत जगह मिलेगी, और ऐसी वादियों में बैठ के मस्त पिकनिक बना सकते हो आप लोग। तो भाई फाइनली लगभग 2 घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम। वो सामने बाबा जी का धाम दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो आप लोग। और कितनी सुंदर पहाड़ियों के बीच में है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम पे। बहुत मस्त हरियाली है चारों तरफ, और ये पहाड़ों के बीच में है। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से, जल्दी पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नीम करौली बाबा के धाम में आ रहे हो दर्शन करने के लिए, संडे सैटरडे ये दिन छोड़ के बाकी किसी भी दिन आओगे तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। वैसे हम आए थे संडे के दिन, मगर संडे को हमारी किस्मत अच्छी थी कि भीड़ बहुत नहीं मिली है। बस जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, जहाँ से धाम दिखना शुरू हो जाता है, वहीं से थोड़ा बहुत जाम मिला है, बाकी और कोई खासा जाम नहीं मिला है। बाकी पार्किंग नीचे ही थी, तो सीधा हम धाम के पास चले आए, और धाम को पार करते ही आगे ही आपको पार्किंग वगैरह मिल जाती है, आपकी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, और रुकने के लिए भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, आप कहीं भी रुक सकते हो। मगर मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत कुछ है नहीं।
तो आप यहाँ पे आइए, दर्शन करिए। और अगर आप हल्द्वानी, काठगोदाम उसके आसपास रुकेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वहाँ सिटी है और उसके आसपास आप नैनीताल और भीमताल और काफ़ी सारी जगहें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों हल्द्वानी से लगभग 2 घंटे लगे हम लोगों को कैंची धाम पहुँचने में, और अपनी रेंटेड स्कूटी लेके हम लोग आ चुके हैं कैंची धाम। तो 2 घंटे का ही सफ़र होता है, चाहे गाड़ी से करो चाहे अपनी स्कूटी से करो, तो लगभग इतना टाइम लग ही जाता है। ज़्यादा जाम हो तो और भी लग सकता है। बाकी आज हमारा संडे का दिन था तो संडे को थोड़ा जाम कम रहता है, फ्राइडे सैटरडे जाम ज़्यादा रहता है। देखो ये है पार्किंग। अब यहाँ हम गाड़ी खड़ी करके अब पीछे ही पीछे ही कैंची धाम वो अपना धाम है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। देखो भाई बाइक पार्किंग का 60 रुपये लगा है। देखो भाई 2 पहिया वाहन 60 रुपये, 4 पहिया वाहन 200 रुपये, ये है यहाँ पे आपको पार्किंग का चार्ज। भाई शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी दुकानें हैं। तो अभी एक दुकान पर हम लोग देख रहे हैं, देखो क्या क्या मिल रहा है। ये समुद्र में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, वो सब यहाँ पे। हाँ उनका लॉकेट बना दिया गया, अरे बाबा जी का लॉकेट। और यहाँ पे बाबा जी की बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी आपको अलग अलग तरीके से। तो भाई आपको मंदिर के बाहर ही मेन रोड पर जूता घर मिल जाता है, जहाँ पे अपना शूज़ वगैरह रख सकते हो, शूज़ स्टैंड है। तो भाई बीच में रिवर है, नदी है, और उसके दूसरी पार हमको जाना होता है। और यहाँ से ही पूरा पैक एकदम जाम 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 जाम, और फिर अंदर जाके आप वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो भाई आप लोग भी यहाँ पे सीधा दर्शन कर सकते हैं, और कमेंट में एक बार जय नीम करौली बाबा ज़रूर लिखें। देखो यहाँ पे बनाया गया है, मुझे लग रहा है कि फ़ोटो खींचने के लिए सभी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, क्योंकि सामने ही नीम करौली बाबा के दर्शन हो रहे हैं साक्षात। और यहीं आप इस तरफ दूसरी तरफ भीड़ भी नहीं जाएगी ज़्यादा उधर, और लोग यहाँ पर आराम से फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। अंदर कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अंदर आप बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से लोग ये पॉइंट बना दिया, यहीं से फ़ोटो खींच लो सब लोग वहाँ की। वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं, देख रहे हो आप। तो बीच से जो नदी गुजर रही है उसमें पानी देखो कितना साफ़ है भाई, एकदम साफ़ पानी है। नहाने का मन कर रहा है इसको देख के, बहुत साफ़ पानी है। अपना मोबाइल को साइलेंट करके प्रवेश करेंगे यहाँ पर। तो देखो दोस्तों कुछ लोग आए हुए हैं अभी दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को दर्शन हो गए भैया? अभी नहीं भैया, अभी आए हैं। तो कहाँ से आए आप लोग? मुरादाबाद भैया। मुरादाबाद से आए? कितना टाइम लगा उधर से आने में? समथिंग हमको 4 घंटे। अच्छा, कहीं जाम वाम मिला आपको? हाँ हल्का फुल्का। हल्का फुल्का जाम था ना? आराम से चले आए अपनी बाइक से? जी बाइक। अरे वाह बढ़िया रहा। तो मजा आया भाई आने में? एक बार जयकारा लगा देंगे? बिल्कुल। बोलो नीम करौली बाबा की जय। बोलो नीम करौली बाबा की जय। तो भाई यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। देखो ऊपर। तो ये भैया लोग दर्शन करके आ चुके हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? यहाँ हम लोग नोएडा से आए हैं। नोएडा से सबसे पहले हल्द्वानी से नैनीताल। अच्छा, कितना टाइम लगा होगा आपको वहाँ से आने में? नोएडा से हल्द्वानी तक का मुझे सफ़र करने में अराउंड 6 आवर्स लग गए। अच्छा, बस से आए आप? हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। रेड बस के थ्रू हमने बुक किया था। अच्छा, कितना पैसा लगा होगा उससे? पर पर्सन 1200 रुपये लगे हैं। 1200 रुपये लगे हैं, स्लीपर थी? यस यस यस। बढ़िया बढ़िया। तो अच्छा, अभी आपने दर्शन करे, कितना टाइम लगा आपको? दर्शन करने में अराउंड 40 मिनट्स का। 20 मिनट लगे? हाँ 20 मिनट में दर्शन हो गया आपको? जस्ट हमें लाइन में लगना है, क्यू में लगना है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर जो भी लाइन चलती हुई लाइन चलती हुई है। अच्छा, तो अंदर क्या फ़ोन ले जा सकते हैं क्या? नहीं, अलाउड नहीं। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फ़ोन ले जा सकते हैं साइलेंट। चलिए बढ़िया भाई, थैंक यू भैया। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। अंदर काफ़ी भीड़ है और फ़ोन ले जाने नहीं देते यार, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बस यहीं से मैं आपको दर्शन करा दे रहा हूँ। बाकी आप लोग आना तो जाके ज़रूर दर्शन करना। तो चलिए अब दर्शन करके फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई प्रसाद ले लिया है और अभी चल रहे हैं दर्शन के लिए।
देखो भाई यहाँ पे कम्बल वगैरह भी बिकता है, प्रसाद बिक रहा है, कम्बल बिक रहा है। कम्बल इसलिए बिक रहा है क्योंकि बाबा हमेशा कम्बल ओढ़ के रखते थे, इसी वजह से मतलब उनकी याद में या निशानी में कह सकते हो ये कम्बल यहाँ पे बेचते हैं और लोग लेके जाते हैं यहाँ पे। सेम वैसे ही कलर के कम्बल यहाँ पे बिकते हैं जैसे बाबा ने पहने थे। ये देखो सामने वो बाबा की तस्वीर लगी है, सभी तस्वीरों में आपको बाबा वही कम्बल ओढ़ के आपको दिखेंगे। तो भाई दर्शन करके आ गए थे हम लोग, अब जा रहे हैं स्कूटी लेके, फिर निकल चलेंगे वापस क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत है मगर भीड़ भी बहुत है, तो अपन कहीं बाहर चल के खाना पीना कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी प्रसाद थोड़ा थोड़ा हमने खा लिया है, चलिए स्कूटी लेते हैं और यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं और फिर आपको रुके रहो, अभी कहानी एक सुनाने वाला हूँ यहाँ के बारे में। वो कहानी मैं आपको बताऊँगा कि मतलब नीम करौली बाबा के ऊपर बेसिकली। चलिए देखो भाई ये थी गाड़ियों की पार्किंग और पार्किंग के ऊपर भी आपको होटल अनुकंपा एक मतलब एक होटल मिल जाता है जहाँ पे आप लोग जाके अपनी बुकिंग वगैरह लेके यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। मतलब होटल रहने के धर्मशालाएँ और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत सारी होम स्टे भी है। देखो ये रही, देखो होम स्टे है ना, मोहन होम स्टे, सबके मैं दिखा दे रहा हूँ, मतलब नंबर्स वगैरह भी आपको डिटेल भी मिल जाएगी, गूगल सर्च करके देख सकते हो। तो आप कहीं पे भी स्टे लो, थोड़ा नैनीताल ले लो या फिर जहाँ पे हमने लिया हल्द्वानी में वो ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आई हैं। कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और ऐसी बहुत सी हस्तियाँ आई हैं जिनके नाम आप लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो आप भी अगर आ रहे हो तो आप भी आइए क्योंकि यहाँ पे एक शक्ति मानी जाती है नीम करौली बाबा की, जिनके दर्शन के बाद बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। लोगों ने आके यहाँ पे अपनी कहानियाँ भी बताई हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। एक आध कहानी उनमें से मैंने जो सुनी है मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार की बात है कि एक फैमिली में उनका बेटा था, यंग था, बहुत बीमार पड़ गया था तो हॉस्पिटलाइज़ हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल में जब मतलब वेंटिलेटर्स पे पड़ा था, डॉक्टर्स आते थे देखते थे, तो जल्दी मतलब कुछ ही समय के बाद वो जब ठीक हो गया तो उस बच्चे को बताया गया कि बेटा जिनकी माला आपने पहनी है ये तो आपके दादा हैं जो आपके साथ डेली मिलने आते थे आपसे। तो उन्होंने कहा जिनकी माला मैं पहनता हूँ ये तो कैंची धाम के नीम करौली बाबा हैं और ये तो अब दुनिया में रहे भी नहीं हैं। कहा कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आपके पास रोज़ आते थे, आपकी सेवा करते थे, जिनकी वजह से आप आज ठीक हो गए हो। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जिनसे मतलब पता चलता है कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और बाबा ने आके लोगों को मतलब एक तरीके से सेवा करी है, ठीक किया है, आशीर्वाद या मतलब हर तरीके से कह लो कि बाबा के आशीर्वाद से बहुत से लोगों ने मतलब अपने आप को रिकवर किया है, ठीक किया है, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ अच्छी हुई हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मुझे मिली है तो मैंने आपको सुनाया है। बाकी आप लोग आइए दर्शन करिए, उम्मीद है आपके भी जीवन में कुछ अच्छा होगा। देखो भाई ये है रास्ता नीम करौली बाबा को जाने का और यहाँ पे कुछ लोग रास्ते में पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, पूरा जंगल वादियाँ हैं, देखो क्या ग्रीनरी है। रास्ते में हम भी रुक गए थे, हमने कहा थोड़ा इन वादियों को भी इंजॉय किया जाए। बाबा के दर्शन किए और अब इस वादियों में अरे खिसक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ लो डिनर की तैयारी हो रही है, बस थोड़ी देर में अपना खाना लगने वाला है, आपको दिखाता हूँ। आउटडोर में डिनर कर रहे हैं हम लोग, जगह मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। बाकी अंदर भी अच्छा है, अंदर हमने ब्रेकफास्ट कई बार कर लिया तो अभी इच्छा थी कि अब बाहर हम डिनर करते हैं, कुछ अच्छा कुछ अलग यूनिक एक्सपीरियंस करते हैं। तो भाई डिनर अपना लग गया था तो अभी जल्दी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि उधर अपना चल रहा है कूलर और कूलर सारा खाना सुखा देगा, रोटियाँ हो जाएंगी ठंडी। चलिए फटाफट खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई यहाँ पे एक लोगों का बर्थडे मन रहा था तो बाबू ने सोचा कि वो भी बर्थडे मना ले, तो हमने इसके लिए ब्राउनी मंगा दिया और ब्राउनी खा के यहाँ पे बर्थडे मनाया जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खा लो खा लो। तो जिस होटल में मैंने स्टे किया है वहाँ का ये आपको कार्ड दे दे रहा हूँ, पूरा का पूरा नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको मिल जाएगा और एड्रेस वगैरह भी। तो यहाँ से भी आप बुकिंग करवा सकते हो। बाकी भैया और कहाँ से बुकिंग कर सकते हैं हम? ये हमारे रहते हैं ऑनलाइन बुकिंग रहती है, मेक माई ट्रिप रहती है, GoIBIBO है, booking.com है, अगोडा है, एक्सपीडिया है, क्लियर ट्रिप है, अच्छा, trip.com से भी रहती है। और सबसे सस्ता कहाँ से बुक करना रहेगा? सबसे सस्ता रहता है हमारा डायरेक्ट भी रहता है, ऑनलाइन भी रहता है, अच्छा, दोनों से ही रहता है। ये डायरेक्ट नंबर है, यहाँ से बुक करना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, देखते रहो ऐसी दिल्ली व्लॉग। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।